बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 27 अगस्त है। मार्केट में क्या सूरत हाल रही है उसको देखते हैं। फिर आज आपसे काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट भी शेयर करनी है। हर किसी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पे आज हमें इंडेक्स 147 पे नज़र आता है। पॉइंट्स काफ़ी लूज हुए हैं आज। 941 का पॉइंट्स में लॉस देखा जा सकता है। उसके अलावा परसेंटेज में 0.63%। अब हाई देखें तो 149 का है और लो 147 है। वॉल्यूम के अंदर दिन ब दिन वाजे कमी आती जा रही है और 186 मिलियन का वॉल्यूम नजर आता है। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो पेस है हमारे पास, फिर BML आ जाता है पॉजिटिव, TPLP पॉजिटिव है, AHCL हमें नेगेटिव नजर आता है और WTL, PAEL, PSL, FCSC और MDTL हमें पॉजिटिव जो है परसेंटेजेस में नजर आते हैं, जबकि BOP नेगेटिव परसेंट में नजर आता है। अब हम सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं, उसके बाद KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। सर्किट ब्रेकर में हमारे पास ANSM आ जाता है, हमारी ये शुगर मिल है एक। उसके बाद हम देखते हैं DMTM, ये भी पहले भी कैप्स में था। पेस आ जाता है, अभी जैसे कि देखा जैब्स है, काफ़ी टाइम से हम इसको देख रहे हैं। पिम आ जाता है, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबाज में देखा जा रहा है रिसेंटली कि जब ये कैप्स लगाना शुरू करते हैं तो माशाल्लाह एक के बाद एक जो है हम इसमें कैप्स लगते हुए देखते हैं। पिम के अंदर हम यही देख रहे हैं। पिम को हमने डिस्कस भी किया है, बहुत स्टार्ट से शेयर कर दिया था। उसके बाद टॉमसल कल शेयर किया था, आज मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगी। TPL आ जाता है और ये ओवरऑल सर्किट ब्रेकर में सूरत हाल देखने को मिलती है। अब हम KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं ताकि एक मार्केट की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सके। यहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट को पॉइंट्स लूज करता हुआ देख रहे हैं। जैसे पहले मैंने ये रेंजेस बनाई हुई थी, ये इधर जहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन है वहीं पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आप देख लें। उसके बाद आपने ये रेंज देखी, यहाँ पे भी इधर ही इसने जो है सपोर्ट फॉर्म किया, फिर आगे परफॉर्म किया। इसी तरीके से अभी इसने जो है आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर सपोर्ट ली है। अब बात यह है कि अगर अच्छी सपोर्ट लेके चलता है तो हम थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना हमें जो सूरत हाल चल रही है उसके हिसाब से करेक्शन देखने को मजीद मिल सकती है। पॉजिटिव स्टांस लेके चलें, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ज़रा और अच्छे से जो है टैकल करें, ताकि अगर कोई करेक्शन होती है या मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ ऐसी क्रिएट हो जाती है तो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकें। 2-4 स्क्रिप्ट ही रखें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेजेबल रखें और रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट रखें। KSE 100 को लेके ये स्टांस होगा। उसके बाद अब हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम टॉमसल को देखते हैं। टॉमसल कल मैंने आपसे शेयर किया था, कल इसने इस एरो तक आ गया था। आज हमारा ये भी टारगेट एक मीट हुआ है। अभी यहाँ से आपको लाजमी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए और एक टारगेट जो है इसका, ये जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है, इसका टारगेट हो सकता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन प्लॉटेड है और ये टारगेट जो है मैंने इस तरीके से लिया था। यहाँ से स्टॉप लॉस को लाजमी ट्रेल करें। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इसके स्टिल इंटैक्ट हैं, 58 तक हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, एज पर मंथली चार्ट होगा ये। उसके बाद हम आ जाते हैं पिम पे, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा। ये काफ़ी स्टार्ट से शेयर हुआ था। यहाँ से अगर हम आज इसका गेन देखें तो आई थिंक मैंने यहाँ से इसको शेयर किया था आपके साथ और ये तकरीबन 48% बनता है। डेज में इसकी ड्यूरेशन देखें तो ये विद इन आपके पास 6 बार्स आप कह लें कि 8 डेज के अंदर इसने ये टारगेट मीट किया है 46 से 48% का। और ये मुदारबा था, यहाँ से इसने ये एग्जैक्ट आज टारगेट मीट किया है और अब इसमें लाजमी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अब INIL पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक स्टील सेक्टर से कह लें कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास अच्छी फॉर्मेशन थी, मैंने डिस्कस किया था। आज इसने इस टारगेट को फुली मीट किया है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं स्टिल, बट एक रिजेक्शन है इस लेवल से। मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए आपने बहुत कॉशियसली इसमें किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इंटैक्ट हैं और यहाँ से एक टारगेट इसका मीट हो चुका है। फ्लैग फॉर्मेशन के हिसाब से टारगेट स्टिल इसका है और ये भी एक इसका टारगेट बनता है। तो ये वाली बात हो गई, बट वही वाली बात है कि आप जितना रिस्क बेयर कर सकें, जिन स्क्रिप्ट के ऊपर आपको जो है कॉन्फिडेंस हो, उन्हीं में ट्रेड करें। उसके बाद हम आ जाते हैं ASL। ये भी एक स्टील सेक्टर से स्क्रिप्ट है हमारी। ASL ने प्रीवियसली टारगेट मीट किया था यहाँ से और अब ये करेक्शन में था। अभी मुझे लगता है कि ये यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से इसकी सपोर्ट बन सकती है, यही लेवल होगा।
इसको देखा जा सकता है स्टील सेक्टर के अंदर। अब अर्निंग्स का भी जो है टाइम आने वाला है, सितंबर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टील की स्क्रिप्ट्स की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। तो जो आपको बेहतर लगती हूँ टेक्निकली फंडामेंटली, उनके अंदर आप ज़रूर अपनी पोजीशंस बनाने का सोच सकते हैं। बाकी ये है कि ASL और INIL ये वाली स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट को भी अब टैप करने वाली हैं, तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है फंडामेंटली अगर आप देखें तो। बाकी इस फंडामेंटली के अंदर ही आप स्क्रिप्ट्स को लाजमी जो है इन डेप्थ स्टडी कर लिया करें डाटा पोर्टल पे जाके PSX के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो कि स्टील सेक्टर में बिलखसूस जो कि लॉस में है। अब हम आ जाते हैं अगली स्क्रिप्ट की तरफ। पेस आज कैप हुआ है। पेस ने ये टारगेट जो है मीट किया है। पेस को डेली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल नैरो से टारगेट अगर आप लें तो वो 7.20 का हो सकता है अगर इसने इसको अच्छे से ब्रेक कर लिया, क्योंकि ये इसकी एक प्रीवियसली रेजिस्टेंस रही है मेजर। अगर ये इसको अच्छे से ब्रेक कर लेता है ये हमें अपने 842 के लेवल तक मिल सकता है। ये बात हो गई आपकी पेस की। और वॉल्यूम बहुत अच्छा है आज पेस में। अब हम चलेंगे DMTM की तरफ। DMTM को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक फॉर्मेशन थी, उसने इसके हिसाब से आज ये टारगेट मीट कर लिया है। डेली चार्ट के ऊपर एक टारगेट बन सकता है बनाते हैं, लेकिन यहाँ से इसने एक मेजर टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। इसके बाद से ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर हम इसका बिल्कुल कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट लेके चलें तो आप इधर से इसको अगला लेवल इसका तकरीबन 19 तक का देख सकते हैं। इसको मार्क करके चेक करते हैं। प्रीवियसली ये इधर रहा है, प्रीवियसली यही जोन रहा है इसके हाइस का, इसको देखा जा सकता है। बाद DLL की बात करते हैं। DLL ये हमारे पास दीवान लॉरेंस फूड लिमिटेड है और ये फंडामेंटली एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। इसको ज़रूर देखा जा सकता है। 2 दिन से हमें जो है 2 दिन या 1 दिन से हमें ये कैप्स में भी नज़र आ रहा है। और इसके अंदर एक जो टारगेट बन सकता है आपका बिल्कुल नैरो सा, वो 413 का बन सकता है। 413 एक्सीड करता है तो 452 का बन सकता है। लेकिन फौरी रिजल्ट्स जो है इसमें एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि करने को स्क्रिप्ट्स कर भी देती हैं परफॉर्म, बट जो मार्केट कंडीशंस चल रही हैं ओवरऑल उसके हिसाब से आपको थोड़ा कॉशियस इंस्टांस की ज़रूरत है। यहाँ से ये कप एंड हैंडल के हिसाब से कप की डेप्थ का टारगेट बनता है और फर्दर टारगेट इसका है। कुछ स्क्रिप्ट जल्दी परफॉर्म कर देती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। ये स्विंग ट्रेड होती है तो इसमें टाइम लगता है। बहरहाल अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लक को देख लेते हैं। लक मैंने पहले भी शेयर किया था। लक काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है। एक कमेंट भी था कि जो स्क्रिप्ट ऐसी पोटेंशियली अच्छी हैं ऑयल सेक्टर से भी, वो भी बताऊं मैं आपको। तो लक को ऑयल सेक्टर से तो नहीं, लेकिन लक को ओवरऑल देखा जा सकता है। लक के अंदर पोटेंशियल बन सकता है 468 का। थोड़े टाइम में आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो है लेवल दिखा सकता है। लक को लेके एक और चीज़ है कि बिल्कुल अगर आप इसका यहाँ पे एक नैरो से टारगेट भी रखेंगे तो ये तकरीबन आपके पास यही लेवल बनेगा 468 का। और यही बात इसके जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था वो भी सेकंड कर रही है, तो लक को देखा जा सकता है। लेकिन वही बात है कि टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद हम आ जाते हैं SHFA विच इज़ शिफा हॉस्पिटल। और शिफा हॉस्पिटल को हम देखते हैं तो शिफा हमारे पास पिछला टारगेट मीट कर चुका है। उसके बाद इसने हमें एक जो है करेक्शन दिखाई। अब ये वापस से हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से। और एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंशाल्लाह कि ये हमें अपना ये जो इसका ये पोल का टारगेट बनता है ये कुछ टाइम में दिखा सकता है। ये बड़ा टारगेट होता है तो इसके अंदर टाइम लगता है अचीव होने में। बिल्कुल कंजर्वेटिव सा लेके चलेंगे तो 646 का लेवल होगा। वॉल्यूम्स की अभी यहाँ पे फिलहाल कमी नज़र आती है। ये बात हुई SHFA की। फंडामेंटली देखेंगे तो SHFA इंटरलूप के साथ भी जो है काम कर रहा है और इसके न्यूज़ वगैरह भी हैं। अब आ जाते हैं साजगार पे। साजगार काफ़ी टाइम से मैंने कहा हुआ भी है कि 1500 दिख सकता है। बिल्कुल कंजर्वेटिव सा टारगेट यहाँ पे अगर आप इसके कप एंड हैंडल का लेके चलेंगे तो 1500 का बनता है। इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे 1500 प्लस का बनता है यहाँ पे इसको। लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स की ज़रूरत है। ये आपको इंशाल्लाह कुछ टाइम में अच्छे गेंस दिखा सकता है साजगार। साजगार एक वैसे भी हमारी
बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ये, बहुत पिछले दिनों भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। यहाँ से हम देख लेते हैं एंग्रो को। एंग्रो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक परफॉर्मेंस जो है ये दे सकता है। बिल्कुल इसके पिछले हाई का लेके चलें 224 तक ये आपको दिख सकता है एंग्रो। और वॉल्यूम की पूरी ओवरऑल मार्केट में ही जो है हमें एक ड्राई वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम की कमी नज़र आती है। बहरहाल एंग्रो होल्डिंग्स ने पिछले दिनों बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो एक अच्छी कंपनी है, ये बात हम सब ने जो है इसको परफॉर्म करते हुए देखी है। बड़े टारगेट्स इसने मीट किए और स्टिल इसको देखा जा सकता है। अब लास्ट में एक स्क्रिप्ट होगी BBFL बिग बर्ड। ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में है। कंसोलिडेशन ब्लॉक के ब्रेक करने के इसका इंतज़ार है। यहाँ तकरीबन ये 2025 के जनवरी यानी साल के शुरू से ही कंसोलिडेट कर रहा है। 7-8 महीने होने को हैं और इसकी कंसोलिडेशन जारी है। यहाँ से एक सपोर्ट अच्छी बनाई है इसने, ये इसका टॉप टच कर सकता है और इवन के हमें हायर लेवल्स पे अगर ये ब्रेक करता है अपने ब्लॉक को तो मिल सकता है BBFL के लिए। लेकिन एक बात ये होगी, अब BBFL टेक्निकली तो सही लग रहा है, बट कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ आ जाती है उसका इम्पैक्ट मार्केट ले लेती है। आजकल जो है अभी फ्लड का जो है एक मेजर थ्रेट आया हुआ है, इनका जहाँ प्लांट सिचुएटेड है वो भी उसी रीजन के अंदर आता है। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ बन जाती है तो फिर हम शॉर्ट टर्म के अंदर डिक्लाइन देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इसने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टैप किया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एंट्री है। इसने अली बाबा के साथ जो है वो एक कोलैबोरेशन किया था और वही इनकी स्टेटमेंट भी आई थी DPS पे, और लॉन्ग टर्म के अंदर इनके रेवेन्यूज अच्छे होने के इम्कानात हैं। तो BBFL के अंदर ये वाली बात है। मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ विच इज़ DOL को देखते हैं। तो DOL के हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे और डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर DOL के टारगेट्स तो इंटैक्ट हैं। ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, लॉन्ग टू मीडियम टर्म का टारगेट। जैसे मैंने बताया जो पोल और इसके फ्लैग फॉर्मेशन के टारगेट होते हैं थोड़े टाइम में मीट होते हैं यूजुअली। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी थी, उसका ब्रेकआउट इसने बहरहाल नहीं दिया। ये है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है इट्स सेफ टू ट्रेड। आप इसको ट्रेंड लाइन का जो है वो टारगेट रख लें, या फिर आप इसको 33 का जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है उसका टारगेट रख लें। जब ये इससे ऊपर है तो फिर आप इसको ट्रेड के लिए रख सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम्स का जो है एक कंसर्निंग चीज़ है और थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ये बेहतरी भी दिखा सकते हैं। वीकली और मंथली पे ये ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। जैसे मैंने बताया कि पोल का टारगेट भी आपके पास ज़्यादा टाइम में अचीव होता है, तो थोड़े टाइम में आपको जो है वो बेहतरी दिखा सकता है। बट अभी के लिए इसमें थोड़ा सा जो है वो मामलात हमें लगता है साइडवेज या डिप के। तो ये बात है DOL की। ऑयल सेक्टर की स्क्रिप्ट्स की बात रही तो आप उसके अंदर PSO, OGDC, PPL इन सबको देख सकते हैं। ये अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। माड़ी भी इवन के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी है और माड़ी जो है ऑयल सेक्टर की स्क्रिप्ट्स को लेके मैं कहती भी हूँ कि ये अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, इनको थोड़ा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे गेन दे सकती हैं। अपने एनालिसिस हर स्क्रिप्ट पे ज़रूर किया करें। बाकी पिछली वीडियो के अंदर स्क्रिप्ट्स को कवर करती हूँ इन डेप्थ, तो वो ज़रूर आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। और बाकी व्हाट्सएप चैनल जो है मैंने बनाया था, मैंने उसका पोस्ट डाली अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक एंटर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जो है व्हाट्सएप चैनल का ज़रूर पार्ट बन सकते हैं। और होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।